कोई नाम की चीज नहीं रही कांग्रेस की, वहां पे केवल बाबू और बेटा भाई। तो यही काम कि चौधरी बंसीलाल जी का नाम और निशान ना रहे। ये गरीब किसान जो हैं, किसानों की जो हैं जमीनें औने पौने दामों के अंदर बेचकर बड़े बड़े साहूकारों को दे दी। सरकार कांग्रेस की नहीं मानी जाती थी, सरकार कहते थे सीएलयू सरकार, लेकिन पर्चियां ले लेके हांटते थे। बताओ भाई, हांटते थे या नहीं हांटते थे? पर्चियां ले लेके मैं भी हांटती थी हुड्डा के आगे। और ये पानी जो है, हमारे आंखों के अंदर आंसू जरूर आते हैं, लेकिन पानी हमारे को नजर नहीं। जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो सबने सोचा ऐसे ही लड़का सा आ गया है। आपके बारे में भी यही बात कहा करते थे, अब सबको समझ आ गई। ये तिसाई धरती और इतनी जबरदस्त बारिश, ये आगे आने वाला आगाज करता है कि आने वाले समय में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इनके पद चिन्ह जहां पड़ते हैं वो शुभ ही शुभ होता है। और हरियाणा जो है आने वाले समय में भाजपा की सरकार बनाकर आगे बहुत तेजी से बढ़ेगा। जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और बैठे बिठाए मुझे राज्यसभा के अंदर मनोनीत करा है कि आज जो है एक बहुत ही शुभ दिन है। आज जो है कृष्ण जन्माष्टमी जी भी है और चौधरी बंसीलाल जी कृष्ण जी के बहुत बड़े उपासक थे, कर्म के अंदर विश्वास करते थे और कर्म मानकर उन्होंने अपना काम करा। 1968 के अंदर जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो सबने सोचा ऐसे ही लड़का सा आ गया है। आपके बारे में भी यही बात कहा करते थे, अब सबको समझ आ गई। जहां भी मैं जाती हूँ हरियाणा में, जो पुराने लोग मिलते हैं उनके आंखों के अंदर आंसू छलकते नजर आते हैं जब सुरेंद्र सिंह जी की बात होती है, बंसीलाल जी की बात होती है। तो यही एक चीज है जीवन के अंदर जो साथ जाती है। धन्य है वो लोग जो ऐसा कर्म कमा के गए कि घर घर घट घट के अंदर जो बसे हैं, और इसलिए उसका प्रमाण सीएम साहब आज आप अपने सामने देख रहे हैं। जो एसवाइल नहर चौधरी बंसीलाल जी ने खोदी, उसको तो जो है आप जानते हैं, पगड़ी बदल भाई जो थे उन्होंने राजनीति की भेंट चढ़ा दी कि भाई काम करो, सबका बराबर से करो, ईमानदारी के साथ करो, लारे लप्पे ना दो, झूठ ना बोलो। और वही काम जो है आगे मैंने और श्रुति ने बढ़ाया है। हमारे जो काम अभी भाजपा में हुए, इतनी जल्दी जल्दी सारे किसान भाइयों का वो काम करा जो आज तक एक इतिहास है। सारी फसलों के ऊपर एमएसपी देनी, सूखा पड़ा और वो सूखे के ऊपर 2-2 हजार रुपए प्रति एकड़ जो पैसा बोनस के रूप में सीएम साहब ने दिया है। जोरदार तालियां बजा के इनका धन्यवाद कीजिए। जो मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, 500 रुपए का सिलेंडर। ये जो है कांग्रेस के लोग, ये केवल घोषणाएं करते हैं और झूठ बोलते हैं। आज मैं बड़े खुले दिल से ये बात कह सकती हूँ, घुटन महसूस करती थी मैं, क्योंकि मुझे मालूम था कि क्षेत्रवाद है और ये क्षेत्रवाद जो है हमारे भिवानी जिसके अंदर दादरी महेंद्रगढ़ सारा आता है, इसको पाकिस्तान की तरह ट्रीट करा जाता था। सच्चाई है या नहीं बताओ? मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने शुरू करी, खत्म कर दिया, ना खर्ची और ना पर्ची। सत्य बताऊं भाई, पर्चियां ले लेके मैं भी हांटती थी हुड्डा के आगे, लेकिन हमारा हक हमारे को कभी नहीं दिया, पीछे पीछे लगे रहते थे। खर्ची जो है वो तो भाई कभी करा नहीं, तुम जानते हो, वो लांछन हमारे ऊपर नहीं, लेकिन पर्चियां ले लेके हांटते थे। बताओ भाई, हांटते थे या नहीं हांटते थे? आज जो है मेरिट के हिसाब से जो बच्चा काम करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, उसके घर बैठे बैठाए उसको नौकरी मिलती है। हमारे नौजवान बच्चे जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं, उन सब के लिए होगा। और ये काम केवल और केवल भाजपा सरकार करेगी, निष्पक्षता के साथ करेगी।
पूरे हरियाणा के अंदर करेगी, कोई भेदभाव नहीं करेगी, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूं। आप जानते हो झूठ बोलने की मुझे आदत नहीं, ना मैं लारे लप्पे देती हूं, जो कहूंगी वो करूंगी और ये सत्य है। मैंने देख लिया, चंद दिन हुए हैं मुझे भाजपा में आए हुए, लेकिन सच्चाई बता रही हूं भाइयों, एक सुकून की सांस मुझे आई। ऐसा सुकून पहले नहीं था, सच्चाई है। वहां केवल षड्यंत्र थे, कांग्रेस पार्टी में षड्यंत्र होते हैं, एक दूसरे को मारो पीटो कटाई करो नीचे नीचे, और ये षड्यंत्र सहती आई। मैं इतने सालों तक चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के चले जाने के बाद क्या क्या समस्याएं मेरे सामने नहीं खड़ी करी, क्या क्या रोड़े नहीं अटकाए गए। ये जो है बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शायद आपको मालूम भी नहीं होगा, लेकिन मैंने सिर ऊंचा रखकर आप लोगों की नाक नीचे नहीं होने दी, लड़ाई लड़ी, ईमानदारी के साथ लड़ी, इलाके के लोगों के लिए लड़ी। चौधरी बंसीलाल और सुरेंद्र सिंह जी के समर्थकों की जो है हक की लड़ाई हमने लड़ी, और आगे हम लड़ते रहेंगे। भाजपा के अंदर जो है अब हम समर्पित सिपाही के रूप में आ गए। सच्चाई ये है कि हमारा इलाका, सीएम साहब, सबसे ज्यादा जरूरत जो हमारे को है वो है पानी, और ये पानी जो है हमारे आंखों के अंदर आंसू जरूर आते हैं, लेकिन पानी हमारे को नजर नहीं आता। सच्ची बात है या नहीं, बताओ भाई। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, सरकार बनते ही सम्मान बंटवारा पानी का सबसे पहले आप हमारे हलके के लिए करवाइएगा, ताकि हमारा किसान, जिसको आपने इतनी सुविधा दी है, जिसको आपने मालम माल कर दिया है एमएसपी से, उसको बोनस देके, और जो है सारी की सारी मांगे जो किसान आंदोलन के समय दी गई थी, आज वही किसान भाई जो हैं धन्यवाद आपका करते हैं। तो ये चीज जो है हमारे लिए बहुत अनिवार्य है कि आपने देखा, ये कदम मैंने इसलिए उठाया, चौधरी बंसीलाल जी को भी ये कदम उठाना पड़ा था। कांग्रेस के अंदर 2 बारी वो जो है मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा किस तरह से हालात जो हैं उस समय कांग्रेस के अंदर हो गए, और कांग्रेस पार्टी ने उनको निकाल कर फेंक दिया। तो यही काम कि चौधरी बंसीलाल जी का नाम और निशान ना रहे, इसी काम के ऊपर जो है कांग्रेस का जो नेतृत्व है हरियाणा के अंदर, बाप बेटा, मैं कहूंगी अब कांग्रेस नाम की कोई चीज नहीं रही। जो उनने 2004 के अंदर जो विलय करा था, उस समय जो है हवीपा पार्टी का एक बहुत बड़ा योगदान था, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी ने भारी बहुमत से सरकार बनाई। लेकिन उसके बाद काम क्या करे, सारी जमीनें लपेट दी। ये गरीब किसान जो हैं, किसानों की जो हैं जमीनें औने पौने दामों के अंदर बेचकर बड़े बड़े साहूकारों को दे दी। सरकार कांग्रेस की नहीं मानी जाती थी, सरकार कहते थे सीएलयू सरकार। और आज आपने देखा हर जगह पर 5-5, 10-10, 20-20 लोग भी जो हैं वहां पे कैंडिडेट जो हैं खड़े हो रहे हैं। जिसको बाबू बेटा यूं सोचेंगे कि भैया हमारे नीचे लग के काम करेगा, हमारी हाँ में हाँ मिलाएगा, उसको तो मिल जाएगी टिकट भाई, और बाकी जो हैं क्या करेंगे भाई बताओ, कटाई करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे, कटाई करेंगे। तो निश्चित तौर से याद रखना, निश्चित तौर से भाजपा तीसरी बार नायब सिंह सैनी जी की जो है मुख्यमंत्री पद के नीचे सरकार बनाएगी। मेरे को केंद्र में भेजा है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय खट्टर साहब, माननीय हमारे एचएम साहब और नायब सिंह सैनी जी ने मेरे डाली है कंधों के ऊपर। और आप जानते हैं कि मैं उनमें से हूं जो हमेशा जनहित की बात करती हूं, और अब आपकी आवाज, जनता की आवाज, जनता के हित की आवाज हिंदुस्तान के सर्वोच्च जो है पार्लियामेंट राज्यसभा के अंदर गूंजेगी, उसकी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। आप जानते हो 40 साल वहां बिताए,
अब पता नहीं भगवान ने कितने साल और दिए हैं, लेकिन जितने साल भी हैं वो भाजपा को समर्पित होकर दूंगी और तुम भी दोगे। हाथ खड़े करके बता दो। किरण, कार्यकर्ताओं के द्वार आपने जो मान सम्मान मुझे दिया था, सचमुच में मैं कभी भूल नहीं सकती। और यही चीज देखकर हुड्डा साहब को बहुत तकलीफ हुआ करती थी। खैर, अब अपने घर में वो कहते हैं ना, जैसे चौधरी बंसीलाल जी की घर वापसी हुई थी, ये घर वापसी है मेरे लिए। राजी हो या नहीं, ये बताओ, राजी हो? और आने वाले समय में दब के, नियत के साथ आपका काम करेंगे। श्रुति जो है, श्रुति नई नहीं है, आपकी बेटी है, आपकी बहन है। छोटी सी थी जब चौधरी बंसीलाल जी के साथ अपनी उंगली, उनकी उंगली पकड़कर, तो शाम या यहाँ पर जो भी भिवानी में जलसे हुआ करते थे, जींद में भी हुआ करते थे, छोटी उंगली पकड़कर बाबूजी उसको लेकर जाते थे। शुरू से चौधरी बंसीलाल जी ने श्रुति के ऊपर ये सोच के रखा था कि आने वाला समय मेरी पोती लेकर जाएगी। सच्चाई है। और सुरेंद्र सिंह जी के समय पे पूरी आपके गांव गांव में जाई हुई है, आप सब जानते हो। और मेरा तो सारा चुनाव प्रचार जो है सीएम साहब श्रुति ही संभालती। तो अब बेटी आपके पास आ रही है, खुश हो कि नहीं, ये बता दो।